क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है? भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस होता है। बिना किसी कारण जीवन का अर्थ खोजने की इच्छा होती है। अगर ऐसा है तो हो सकता है यह कमजोरी नहीं बल्कि एक बुलावा हो। हर व्यक्ति को यह बुलावा नहीं मिलता, लेकिन जिसे मिलता है उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। बुलावा बाहर से नहीं भीतर से आता है। परमात्मा कभी आकाश से आवाज़ नहीं देते, वे हमारे भीतर प्रश्न जगाते हैं। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्या जीवन केवल खाना कमाना और मर जाना है? जब ये प्रश्न गहरे होने लगते हैं तब आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। संकेत नंबर 1, आपका मन धीरे धीरे संसार की भाग दौड़ से ऊबने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप दुनिया छोड़ दें, बल्कि अब आपकी आत्मा केवल सफलता नहीं सत्य खोज रही है। संकेत नंबर 2, अकेले रहना अच्छा लगने लगता है। पहले जहाँ शोर अच्छा लगता था, अब मौन आकर्षित करता है, क्योंकि मौन में ही स्वयं की आवाज़ सुनाई देती है। संकेत नंबर 3, आप लोगों को बदलने की जगह स्वयं को देखने लगते हैं। दोष देना कम हो जाता है, आत्मनिरीक्षण बढ़ जाता है। यहीं से जागरण की शुरुआत होती है। संकेत नंबर 4, बिना किसी कारण ध्यान, जप या आध्यात्मिक पुस्तकों की ओर आकर्षण होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर बुला रही है। संकेत नंबर 5, जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ जाती है। कई बार परमात्मा पहले हमारा अहंकार तोड़ते हैं, फिर हमें हमारी वास्तविक शक्ति से मिलवाते हैं। इसलिए हर कठिनाई केवल सजा नहीं होती, कई बार वह जागरण का द्वार होती है। संकेत नंबर 6, आपको महसूस होने लगता है कि सच्ची खुशी किसी वस्तु या व्यक्ति में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। यहाँ से ध्यान का वास्तविक अर्थ समझ आता है। संकेत नंबर 7, अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, मैं वास्तव में कौन हूँ? जब यह प्रश्न पूरे हृदय से उठता है तो उत्तर भी भीतर से ही प्रकट होने लगता है। यदि आपके जीवन में ये संकेत दिखाई दे रहे हैं तो डरिए मत। संभव है कि परमात्मा आपको किसी विशेष मार्ग पर बुला रहे हो। बाहर मत खोजिए, कुछ समय मौन में बैठिए। शायद जिस उत्तर की तलाश वर्षों से है, वह पहले से ही आपके भीतर आपका इंतजार कर रहा है। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस दिन तुम स्वयं को जान लोगे, उसी दिन तुम्हें परमात्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं रहेगी।